दोस्तों, हम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उस जिले के बारे में जानेंगे जहां प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर और महंत तथा राजनेता जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी हां डियर व्यूअर्स, ये वही स्थान है जहां वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। गोरखपुर एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है जो अतीत में बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख संतों की जन्मस्थली रही है, किंतु मध्ययुगीन सर्वमान संवत गोरखनाथ के बाद उनके ही नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर रखा गया। यहाँ प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर जो नाथ संप्रदाय का पीठ भी है। यहाँ पर गोरखपुर जंक्शन रेलवे को गोरखपुर शहर का रेलवे स्टेशन कहा जाता है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने का गौरव प्राप्त है। और यहीं पर हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रमुख प्रकाशन संस्थान गीता प्रेस है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जो लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 2014 में लोकसभा चुनाव की संसद भी यहीं से चुने गए थे। प्राचीन समय में गोरखपुर के भौगोलिक क्षेत्र में बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़ और मऊ आदि जिले शामिल थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। यहाँ की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 15 लाख है। यहाँ के वाहन रजिस्टर्ड होते हैं यूपी 53 से। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल एवं मंदिरों के बारे में। नंबर 1 पे आता है गोरखनाथ मंदिर। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गोरखनाथ मंदिर पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड सहित कई राज्यों के लोग गोरखनाथ मंदिर आते हैं। नेपाल में भी गुरु गोरखनाथ पूजे जाते हैं। नेपाल के राजा की खिचड़ी अब भी चढ़ती है। मकर संक्रांति पर 5-6 लाख श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं। मान्यता है कि ज्वाला देवी के स्थान से परिभ्रमण करते हुए गुरु गोरखनाथ के सामने आकर भगवती ताप्ती के तटवर्ती क्षेत्र में तपस्या की थी और उसी स्थान पर अपनी दिव्य समाधि लगाई थी। वहीं गोरखनाथ मंदिर बना। इसकी भव्यता दूर से दिखती है। भीम सरोवर के साथ लाइट एंड साउंड आकर्षण का केंद्र बना रहता है। अगला जो स्थान इसे रामगढ़ ताल के नाम से जाना जाता है। शहर के दक्षिण पूर्वी छोर पर 1700 एकड़ क्षेत्र में फैला रामगढ़ प्रकृति की अनुपम भेंट है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गोरखपुर का नाम राम ग्राम था। यहाँ कोलीय गणराज्य स्थापित हुआ। उन दिनों राप्ती नदी आज के रामगढ़ ताल से गुजरती हुई जा रही थी। बाद में राप्ती नदी की दिशा बदल गई। उसके अवशेष रामगढ़ ताल के अस्तित्व में आ गए। रामगढ़ ताल पूर्वांचल का मरीन ड्राइव बन चुका है। इसकी छटा देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक आते हैं। लाइट एंड साउंड शो के साथ शाम ढलते ही ताल का नज़ारा अद्भुत हो जाता है। नौकायान वाटर स्पोर्ट्स ने इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया है। अगला जो स्थान है इसे गीता प्रेस के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पुस्तकों को प्रकाशित करने का दुनिया का प्रमुख केंद्र है। गीता प्रेस 1923 में जयादयाल गोयनका और घनश्याम दास चलान ने गीता प्रेस की नींव रखी थी। पवित्र गीता और इसकी व्याख्याओं, पवित्र महाकाव्य रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, विभिन्न संतों और गुरुओं की रचनाओं को प्रकाशित किया है। इन सभी का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया है। कल्याण व कल्पतरु जैसी मासिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की हैं। अगला जो स्थान इसे कुसमी वन के नाम से जाना जाता है। ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। घने जंगल के बीच में बुढ़िया माई मंदिर है। इस मंदिर की ख्याति दूर दराज तक फैली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अक्सर इस मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं। प्राकृतिक धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण स्थल एवं बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। जंगल के भीतर ही आकर्षण विनोद वन पार्क का एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है। वन विभाग पर्यटक सुविधाओं का देखभाल भी करता है। अगला जो स्थान इसे राजकीय बौद्ध संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। रामगढ़ ताल क्षेत्र से राजकीय बौद्ध संग्रहालय पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना है। इस संग्रहालय की स्थापना 1987 में विविध तत्वों के संरक्षण के लिए की गई थी। संग्रहालय इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पाषाण काल से लेकर
मध्यकाल तक की पुरातात्विक वस्तुएं रखी गई हैं। इसमें पत्थर की वस्तुएं, कांस की मूर्तियां, धातुएं, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, पांडुलिपि, हाथी दांत, लघु चित्र, पंचमार्क, सिक्के आदि चीजों को रखा गया है। और तो और दोस्तों, यहाँ पर हुए चौरा चौरी कांड को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 4 फरवरी 1922 शनिवार था। सुबह 8 बजे लगभग 800 लोग एक जगह जमा हुए। चर्चा हो रही थी कि बदला कैसे लिया जाए। इधर चौरा थाने के दरोगा गुप्तेश्वर सिंह को इस मामले की खबर थी। उसके मुखबिरों ने उसे बताया था कि इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। सो गुप्तेश्वर सिंह ने गोरखपुर के अतिरिक्त सिपाही बुला लिए थे, जिनके पास बंदूकें भी थी। मीटिंग में भी अपने कुछ आदमियों को भेजा। कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बात नहीं मानी। तय हो गया कि मुडेरा बाजार को बंद कराया जाए। खतरा जो भी हो, सभी कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हो जाएं। कुछ ही देर बाद सभा ने एक जुलूस की शक्ल ले ली। महात्मा गांधी की जय के नारे लगने लगे। भीड़ चौरा थाने की ओर जा रही थी। लोगों की संख्या लगभग 2,500 से 3,000 हो गई। रास्ते में उन्हें संत बख्श सिंह के यहाँ काम करने वाला कर्मचारी अवधूत तिवारी मिला, वही जिसने उन्हें पिछली बार मुंडेरा बाजार से भगाया था। अवधूत तिवारी ने इस बार पुलिस के बंदूकों का डर बताया, लेकिन जुलूस के नेताओं ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने अपनी बंदूकधारी सिपाहियों और चौकीदारों के साथ खड़ा देख नेता पहले कुछ ठिठके, लेकिन उन्हें अपने संख्या बल पर पूरा भरोसा था। वो आगे बढ़ गए। इलाके के जमींदार सरदार उमराव सिंह के मैनेजर थे हरचरण सिंह। हरचरण सिंह ने पुलिस और नेताओं के बीच मध्यस्थता की कोशिश की। नेताओं ने आश्वासन दिया कि वे शांतिपूर्वक मुंडेरा बाजार चले जाएंगे। हरचरण ने दरोगा और सिपाहियों को उनके रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ा, बहुत से लोग भोपा और मुंडेरा की शनिवार को लगने वाली साप्ताहिक बाजार में आ गए। वे जुलूस में शामिल हो गए। संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। कुछ देर बाद जुलूस थाने के सामने से गुजरा। माहौल बिगड़ने की आशंका देखते हुए दरोगा ने जुलूस को अवैध मजमा घोषित कर दिया। इस पर भीड़ भड़क गई। पुलिस और भीड़ के बीच झड़प शुरू हो गई। उसी दौरान थाने के एक सिपाही ने बड़ी गलती कर दी। सिपाही ने एक आंदोलनकारी की गांधी टोपी उतार ली, उसे पैर से कुचलने लगा। उस दौर में गांधी टोपी और महात्मा गांधी भारत की आज़ादी के सिंबल माने जाने लगे थे। गोरखपुर के पास के इस पिछड़े इलाके में गांधी को लेकर यहाँ तक बातें चला करती थी कि वो चमत्कारी हैं। उस वक्त के लोकल अखबारों में ऐसी कई घटनाएं छपती थी जिन्हें गांधी जी को चमत्कारी बताया जाता। किसी को शारीरिक मानसिक कष्ट होता तो कहा जाता गांधी बाबा उसे उसकी करने की सजा दे रहे हैं। गांधी के नाम का जाप किया जाता, लिहाजा गांधी टोपी को पैरों तले रौंदा देख आंदोलनकारियों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आंदोलनकारियों का विरोध और तेज हो गया। हालात को मद्देनजर देखते हुए घबराकर पुलिस वालों ने जुलूस शामिल लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। गोलाबारी में 11 आंदोलनकारियों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। फायरिंग करते करते पुलिस वालों की गोलियां खत्म हो गई। वो थाने की तरफ भागे। गोलीबारी से भड़की भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ाना शुरू कर दिया। पुलिस वाले थाने पहुंचकर कहा जाता है कि भीड़ से बचने के लिए पुलिस वालों ने खुद को लॉकअप में अंदर बंद कर लिया। तभी कुछ आंदोलनकारियों ने किसी दुकान से केरोसिन तेल का टिन उठा लिया और थाने में पहुंचकर मूंज और खरपतवार रखकर थाने में आग लगा दी। दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने भागने की कोशिश की तो भीड़ ने उसे भी पकड़कर आग में फेंक दिया। दरोगा के अलावा सब इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल सिंह, बशीर खान, कपिल देव सिंह, लखई सिंह, रघुवीर सिंह, विशेश्वर यादव, मोहम्मद अली, हसन खां, गदबख्श खां,
जमा खां, मंगरू चौबे, रामबली पांडे, कपिल देव, इंद्रासन सिंह, राम लखन सिंह, मर्दाना खां, जगदेव सिंह, जगई सिंह को भी आग के हवाले कर दिया गया। उस दिन अपना वेतन लेने के लिए गए थाने के चौकीदार वजीर सिंघई, जथई और कतवारू राम को भी आंदोलनकारियों ने जलती आग में फेंक दिया। कुल मिलाकर 22 पुलिस वालों को जिंदा मारकर जला दिया। किसी तरह एक सिपाही मोहम्मद सिद्दीकी वहां से भागने में कामयाब हो गया। वो भागता हुआ पड़ोस की गौरी बाजार थाने पहुंचा, लेकिन वहां के दरोगा नदारत थे। उसकी गैर मौजूदगी में मोहम्मद जहूर नाम के एक सब ऑर्डिनेट थाने की इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल रहा था। जहूर को सिद्दीकी ने सारी घटनाक्रम बताया। उसने जनरल डायर से केस दर्ज करा लिया। इसके बाद जहूर और सिद्दीकी पास के कुसमी रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से गोरखपुर जिला प्रशासन को सारी घटना की सूचना दी, जिसकी कार्रवाई आगे हुई। उसके बाद गोरखपुर के उसी जगह पे युद्धावशेष के रूप में शहीद स्मारक चौरी चौरा बनाया गया। इसके साथ ही दोस्तों एक ट्रेन चौरा चौरी एक्सप्रेस जो कि गोरखपुर से कानपुर के इलाकों में चलती है, ट्रेन भी चलाई गई। और तो और दोस्तों, कहानी यही नहीं खत्म हुई। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रहेगा और उसे वापस ले लिया गया था। चौरा चौरी कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था और उन्हें बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मुलाकात होगी एक शानदार वीडियो के साथ।